हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स करोना पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 10 के लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भाई रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं बातें करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर इसको आप 1 आवर का करिए, वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा करिए। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं इसलिए जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसा। 10 से 15 मिनट के वीडियो अपलोडिंग से क्या होता है कि बच्चे अच्छे से देख भी पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज का जो समय चल रहा है कि भाई अगर मान लीजिए मैंने 1 घंटे का लेक्चर अपलोड किया, ठीक है। अब मान लीजिए कि घर में 1-2 स्मार्टफोन जो भी होते हैं, प्यारा बच्चा देखता है। आज देख रहे हैं उसमें घर में लॉकडाउन चल रहा है और हर चीज मैक्सिमम जो है सब ऑनलाइन चीजें ही होती है, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है कि बच्चा मान लीजिए आप बैठे हैं, सब कुछ सारा डेटा आपने खत्म कर दिया है। भाई यूट्यूब है, ये सब ऑनलाइन चीजें क्या होती है, सब डेटा यूट्यूब चलाएंगे, ये सब चीजें होती है, डेटा ज्यादा लगता है। 10 से 15 मिनट है, जैसे सिंपल कोई जोक्स वीडियो देख रहे हैं, आपने देख लिया। भाई हमें आपकी चिंता है ना, हमें ये भी देखना है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इस समय जो है और चीजों पे भी आपका फोकस है कि भाई घर पे कोई सामान जैसे मंगाना है, ऑनलाइन कोई चीजें आपने ऑर्डर करना है। जब नहीं चलता रहेगा तभी प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी, समझ रहे हैं ना। हमें आपकी बहुत फिक्र है भाई, हम हर एक चीज पॉइंट सोचते हैं, तब उसके बाद हम सोचते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कि खुद है चलो भाई वीडियो अपलोड करके 1-1 घंटे का अपलोड करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल सिचुएशन हो जाने तो उसके बाद अपलोड करने चालू करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास जो केवल मोबाइल ऑनलाइन जो सहारा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपके मोबाइल में डेटा भी होना चाहिए, जो कि मेरा मानना है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए 1 घंटे का डेटा, 1 घंटे का आपने लेक्चर अपलोड किया, तो उसमें क्या होता है 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट का बच्चा बोर होने लगता है। पता चला उसको और चीजें देखनी है, इसलिए कई सारी चीजों को मैं ध्यान में रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि आप कंफर्टेबल रहें, खुश रहें, फिट रहें, आपको कोई टेंशन ना हो, आपके परिवार को कोई टेंशन ना हो, ये मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और पढ़ाई लिखाई यार, तो हम तो हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। जब चाहें तब पढ़ाएंगे, ऐसे इससे ऑफलाइन ऑनलाइन वटेवर, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से हमें चीजों को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि इस समय जाते हैं ये लॉकडाउन जो होता है क्राइसिस टाइम है, जिसमें हमें मिनिमम फैसिलिटीज में मैक्सिमम चीजों को करना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप यू विल बी फाइन। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे फिट रहिए, एंजॉय करिए, पेरेंट्स को परेशान न करिए। ओके गाइस, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा आपका टाइम न वेस्ट करते हुए। जो मुझे लगा मैंने कहा, बाकी आपका ओपिनियन है तो उसको मैं भी ध्यान में रखूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे क्लास 10 में, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, मतलब रजिस्टर्स को किसी सर्किट में कैसे आप जोड़ सकते हो। या आपको एक बात करें, जैसे रेजिस्टेंस होता है, अब कोई सर्किट लेते हो आप, कभी जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, तो उसमें एक चिप होती है इंटीग्रेटेड, हरी हरी चिप लगे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स लगे होते हैं। अगर उस चीज को आपने देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप घरों में जब डेकोरेशन होता है तो आप देखते हो क्या हो, डेकोरेशन में जो झालर लगाया जाता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, यूं जोड़ते एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जोड़ते चले जाते हैं। और एक कॉम्बिनेशन हमारे घरों की वायरिंग होती है, जो डोमेस्टिक वायरिंग घरों पे जो सप्लाई आती है, वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़ती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर 2 टाइप से किया जाता है। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, दूसरा कॉम्बिनेशन होता है इन पैरेलल। जो डेकोरेशन करते हैं, जो झालर लगाते हैं, ये सब जो डेकोरेटिव चीजें होती है, दिवाली पे आप लोग सजाते हो या ईद पे सजाते हो, जहां पे आप डेकोरेट करते हो, तो उसमें ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, वो क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और घरों की हमारी जो वायरिंग होती है वो कैसा होता है, वो कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा इन पैरेलल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले देखिए बेटा कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका सिंबल ऐसे होता है, जिग जैग टाइप होता है, क्योंकि ये रुकावट है। जैसे कोई रोड हो, टूटी फूटी हो, इस टाइप से सिंबल होता है। इसका मतलब करंट को ये जाने से क्या करता है, रोकता है। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स 2 टाइप होता है। एक होता है इन सीरीज। अब सीरीज में क्या करते हैं, जैसे ज्वाइंट हैंड फ्रॉम वन अनदर, आपका हाथ मैंने पकड़ा कि हमारा हाथ किसी और ने पकड़ा, इस टाइप से सब 1 by 1 हैंड ज्वाइन करते हुए सीधे खड़े हो जाए, तो ये जो ज्वाइनिंग होती है उसे स्ट्रेट ज्वाइनिंग करते हैं। इसमें होता है क्या, जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर है, इसके 2 एंड है, एक एंड यहाँ से एक्स पॉइंट से कनेक्टेड है, फिर दूसरा एंड क्या, दूसरे वाले के पहले एंड से, इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर्स लिए हैं, R1 R2 एंड R3। जब आप इनको कनेक्ट कर देंगे तो, क्योंकि यहां से अगर एक्स पॉइंट से करंट पास होना स्टार्ट करेगा, तो देख रहे हैं यहाँ ओनली वन पाथ इज अवेलेबल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। करंट को पास होने के लिए प्यारे बच्चे केवल एक ही रास्ता दिख रहा है, जो कि यहां से स्टार्ट करके एक्स से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, वाई तक जाएगा। इससे ये पता चल गया कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हमेशा सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज विल बी सेम। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, नीट में कि भाई किसी कॉम्बिनेशन या बोर्ड लेवल पे इजी होता है, बट कभी कभी सर पूछ देता है, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो आई इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम।
आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। बट यहां देखिए ओम्स लॉ आपने पढ़ चुका है, V इक्वल टू क्या होता है, आई है। आप कहेंगे सर बट डिफरेंट एलिमेंट्स है, R1 है, R2 है, R3 है, इस केस में बताइए पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल भी बेटा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि V इक्वल टू आई आर करोगे, करंट तो सेम है बट रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। अगर यही आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होगा तब तो हर एक के क्रॉस सेम होता, बट सीरीज में अगर अलग अलग वैल्यू को देखेंगे तो V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू और V3 इक्वल टू आई आर थ्री हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे की पॉइंट्स में लिखा है, आई विल बी सेम, इलेक्ट्रिक करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंट, V विल बी डिफरेंट, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगे हुए हैं। आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास 50 रुपीज है, टोटल 50 रुपीज है, आपको 3 दुकानों के पास जाना है, उसमें अलग अलग चीजें लेनी। एक जगह आपने 10 रुपए का कुछ सामान खरीदा, एक जगह क्या किया 20, मान लीजिए एक जगह आपने 15 रुपए का कुछ सामान खरीद लिया। अब बाकी जगह जो पैसा बचा 10, 50, 25, बाकी जो 25 रुपीज बचा था उसके थर्ड दुकान पे जाके आपने परचेज कर लिया। बट ओवरऑल आपका टोटल मनी कितना है, 50 रुपीज। इस प्रकार से अगर यहाँ पहले वाले के क्रॉस V1 ड्रॉप हो रहा है, सेकंड वाले के क्रॉस V2 ड्रॉप हो रहा है और थर्ड वाले के क्रॉस V3 ड्रॉप हो रहा है, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट x y इज क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहां तक लिखा था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वो तो इक्वेशन 1 था। अब उसमें क्या किया, देखिए सबसे पहले जो V था, जैसे हमने बताया था भाई 50 रुपीज है, आपने उसको 3 जगह पर कुछ चीज बाई किया है, 10 मान लीजिए 10 है, 15 है प्लस 25, तो ऐड करके 50 है। इस प्रकार से हमने टोटल V क्या है, टोटल वोल्टेज है, जैसे 50 रुपीज है वैसे V है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे इनको, V बराबर क्या होगा, करंट तो सेम है तो I हो गया, बट सीरीज RS इसलिए लगाया, R इज द टोटल रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कि किसी काम को 3 लोग कर रहे हैं, R1 R2 R3, मान लो 3 वर्कर्स हैं जो एक काम को कर रहे हैं। इसी प्रकार से R1 R2 R3, तो अगर एक ऐसा इंसान मिल जाए जो तीनों के बराबर काम करे तो हम क्या करेंगे, तीनों को हटा के उसी को लगा देंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन में जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वही है। तो RS माने होता है टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। S I तो सेम है, फिर V1 निकालोगे ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर में क्योंकि I सेम है। V2 क्या होगा, IR3 एंड V3 क्या होगा, IR3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए। नाउ यहाँ पे एक ये वाला इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1, देन V गेट द V1 V2 V3 वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। जहां V था वहां क्या लिखा, IRS, V1 जगह क्या रखेंगे IR1, V2 जगह क्या रखेंगे IR2 प्लस IR3। देख बेटा I इधर कॉमन है, I साइड कट गया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो फॉर्मूला है केवल 3 रजिस्टर्स के लिए है अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए ऐसे ही n रजिस्टर्स हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। तो पहले बच्चों ये यहाँ तक आपका फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर मान लीजिए हमने 3 रजिस्टर्स लिए, कोई 4, 5, 6 कर दे तो भी आगे, तो 2 दे के R1 प्लस R2 लेक बना लो। तो ये आपको जितना पूछा जाए उसके हिसाब से कर सकते हैं, टेकिंग 3 रजिस्टर, टेकिंग 2 रजिस्टर, टेकिंग 5 रजिस्टर्स। और प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अब 3 कंक्लूजन पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज में पूछा जा सकता है। एक फर्स्ट पॉइंट होता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम होता है, तो आप हमेशा बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट आई सेम होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, तो आप बताएंगे क्रॉस रेजिस्टेंस से डिफरेंट होता है। और एक पॉइंट पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। ऑलवेज रिमेंबर, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए आपका R1 1 ओम है, R2 2 ओम है और R3 3 ओम है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब 6 ओम की वैल्यू क्या है, 1 से भी बड़ी है, 2 से भी बड़ी है और 3 से बड़ी है। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि पॉइंट जो होते हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज है सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखें कि इंडिविजुअल वैल्यू जो होगा वो टोटल वैल्यू से हमेशा छोटा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां तक इसको अच्छे से समझ के इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये चीज समझ में आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। स्टे होम एंड सेफ लाइफ एंड डोंट ट्रबल योर मदर्स, ठीक है। थैंक यू।